नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। डीजीटी का एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आया है और वो है आईटीआई एग्जाम में प्रैक्टिकल को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है और मुझे ये अपडेट बहुत पसंद आया है। बहुत शानदार अपडेट है। ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इससे क्या फायदा मिलेगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, इसका पूरा मतलब क्या है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो पूरा कंप्लीट वीडियो देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके आईटीआई एग्जाम को लेकर इसी तरह के अपडेट्स इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आईटीआई एग्जाम तक हर न्यूज़, हर खबर, हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। चैनल से जुड़कर रहना, नहीं तो न्यूज़ स्किप हो जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए लगातार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लासेज होती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ओल्ड ट्रेड्स के लिए क्लासेज होती है। तो यूट्यूब पर आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर दे दी है। फ्री में क्लासेज है, उनको जरूर देखना। अपडेट बताने से पहले एक शानदार अपडेट ये दे दूं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फ्री प्रैक्टिस सेट ऐप में आपके लिए उपलब्ध करा दिया है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, सेम नाम सेम लोगो। ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे ये इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने और ये रहा आपके लिए फ्री टेस्ट का ऑप्शन। यहाँ से अटेंड करो फ्री टेस्ट। सीबीटी एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। हाँ, अगर आप पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो 75 क्वेश्चंस वाली मॉडल टेस्ट सीरीज एंड इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो फिर आपको सीबीटी एग्जाम सेक्शन पर क्लिक करना है और बाकी चीजें आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको पहले वो अपडेट बता देता हूँ, फिर अपन और चर्चा करेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, डिजिटली साइंड होता है, इसलिए डेट मेंशन नहीं है। वैसे आपको बता दूं, 25 मई 2026 का नोटिफिकेशन है। हमें इससे फायदा क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन किस रिगार्डिंग है, तो एक ओवरव्यू आपको इस सब्जेक्ट से दे देता हूं मैं। आपके आईटीआई के प्रैक्टिकल होते हैं और प्रैक्टिकल जो अब तक होते आ रहे थे, उनमें प्रैक्टिकल मोस्टली क्या होता था कि जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टेट के द्वारा तय किया जाता था, बनाया जाता था, यूटीज के द्वारा बनाया जाता था। मतलब केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो होते थे, उनके बोर्ड अपना खुद पेपर बनाते थे। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से है तो लखनऊ में तकनीकी शिक्षा बोर्ड है, वो प्रैक्टिकल बनाते थे। अब राजस्थान से है तो जोधपुर में है, हरियाणा पंजाब से है तो चंडीगढ़ है। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर आपके जो बोर्ड है, हेड क्वार्टर है राज्य के, वहां से पेपर तैयार होता था। तो इसमें क्या था कि यूपी में इलेक्ट्रिशियन वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम में अलग क्वेश्चन आते थे, राजस्थान वालों में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अलग पेपर आते थे। हालांकि ये जो आपके आईटीआई के एग्जाम होते हैं, इसको एआईटीटी बोला जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम। और ये तो पूरे भारत में एक जैसा होता है। अभी इन्होंने कर दिया है ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो सीबीटी होता है। ये सीबीटी वाला पूरे भारत में एक जैसा क्वेश्चन पेपर आता है। अगर मैं एनसीबीटी लेवल की बात करूं, जैसे आप फर्स्ट ईयर का पेपर देने वाले हैं, तो फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिशियन से मान लीजिए, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर चाहे आप यूपी से, चाहे राजस्थान से, चाहे हरियाणा से है, पंजाब से है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कहीं से भी है, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के उस दिन उस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आता था, वो पूरे के पूरे भारत में एक जैसा ही होता था और अब भी होगा। लेकिन प्रैक्टिकल अलग अलग। उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चे के लिए अलग प्रैक्टिकल, राजस्थान के फर्स्ट ईयर वाले के लिए अलग पेपर। तो इस बार इन्होंने जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज करी है, वो क्या किया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रलाइज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स और टॉप 7 ट्रेड्स। मतलब डीजीटी, एक तो ये पता लग गया कि डीजीटी की नजर में टॉप 7 ट्रेड कौन कौन सी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसको सेंट्रलाइज कर दिया है। सेंट्रलाइज का मतलब है एक जगह से केंद्रित होगा। कुल मिलाकर के बात यह हो गई कि अब डीजीटी कॉमन एक प्रैक्टिकल बनाएंगे। यानी आप अगर राजस्थान में इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वाले का प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं, तो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन पेपर यूपी में होगा, वैसा ही बिहार में होगा, वैसा ही मध्य प्रदेश में होगा, वैसे ही महाराष्ट्र में होगा, वैसा ही गुजरात में होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका एनसीवीटी एग्जाम होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, एनएसक्यूएफ लेवल पे डिपेंड करेगा। तो एनएसक्यूएफ लेवल 5 होता है, उसके हिसाब से आपका कॉमन एग्जाम होगा। इसका फायदा क्या है, सबसे पहली चीज,
इसका एक तो ये फायदा है कि कई बार बिल ऑफ मटेरियल जो होता है ना, वो यूपी वाले बच्चे का सर्कुलेट होता है, तो सब सोचते हैं कि ऐसा ही प्रैक्टिकल आएगा, जबकि वहां पर प्रैक्टिकल अगले दिन दूसरा आता है। आपको फायदा क्या मिलेगा दूसरा, एक और बताऊं आपको मैं, ये मैं पूरी डिटेल जानकारी आपको दे दूंगा, लेकिन इससे पहले आप ये देखो डीजीटी क्या करेगा, इसके लिए क्या जिम्मेदारी है डीजीटी की। डीजीटी आपके लिए बीओएम बिल ऑफ मटेरियल तैयार करेगा, और ये जो बिल ऑफ मटेरियल है ये एग्जाम से 15 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी। किसको? प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर और आईटीआईज को, जहां जहां प्रैक्टिकल होना है वहां पर। तो इससे क्या होगा, बिल ऑफ मटेरियल से हमें एक हिंट मिल जाती है कि किस टॉपिक का आपका प्रैक्टिकल आना है। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर से है, बिल ऑफ मटेरियल में उन्होंने लिख दिया कि सिंगल फेज का एक ट्रांसफार्मर चाहिएगा इस रेटिंग का, तो इसका मतलब हो गया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ सवाल आएगा या प्रैक्टिकल आएगा। अब हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जितने संभावित प्रैक्टिकल है वो कर लेंगे, उनमें से कोई एक होगा। जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर हो सकता है आयरन लॉस, कॉपर लॉस, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का आ जाए, पोलरिटी टेस्ट का आ जाए। मैं ये सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, आप चिंता मत करना, बस चैनल से आपको जुड़कर रहना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम के पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करा दूंगा। जैसे मान लीजिए आप सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर के लिए उन्होंने बोल दिया कि एक 3 फेज की स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर, एक ड्यूल स्टार्टर चाहिएगा, तो सिंपल सी बात है, हमें ड्यूल स्टार्टर से मोटर को स्टार या डेल्टा में चलवाएंगे। ये एक हिंट मिल गई। उन्होंने लिख दिया कि डायोड या रेक्टिफायर वगैरह चाहिए, मतलब रेक्टिफायर का क्वेश्चन आने वाला है, एक हिंट मिल जाएगी, उससे संभावित करेंगे। तो हमें ये फायदा है कि बिल ऑफ मटेरियल 15 दिन पहले जारी होगा। जैसे अभी आपका क्या होगा, 6 जुलाई से फर्स्ट ईयर वालों का पेपर है, 6, 7, 8 3 दिन चलेगा, और 9 जुलाई से सेकेंड ईयर वालों का है। अब यहां से अगर आप 15 दिन देखते हैं तो ये मानकर चलो 20 जून के आसपास आपको अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर का अंदाजा हो जाएगा, थोड़ा हिंट मिल जाएगी, और वो हम देंगे आपको। 20 जून वाले दिन आपको बता देंगे कि 6 तारीख को आपके कौन कौन से संभावित प्रैक्टिकल आ सकते हैं, फिर उनके डायग्राम ट्यूटोरियल सब आपको करवा देंगे। ठीक है, तो एक तो ये बड़ा फायदा है। उसके बाद में मतलब क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरह से मिलेगा, क्या मिलेगा, उसकी खैर जरूरत नहीं है। स्टेट और यूटी की अब क्या जिम्मेदारी है, स्टेट और यूटी की जिम्मेदारी है कि वो 15 दिन पहले अपना जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ रही है उनको तैयार करके उसी हिसाब से रखें, और जो आईटी ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन पेपर वगैरह सेट करना है वो। एग्जाम सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जाम सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको आधा घंटे पहले पेपर मिलेगा। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इनको प्रिंट आउट निकलवाना है, ये प्रिंट आउट बाहर से नहीं निकलवाना, इनको ये जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, बाकी और कोई अपडेट और डिटेल की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के फायदा क्या हुआ है एक बार फिर मैं आपको बताऊं। एक तो सबसे बड़ी बात कि पूरे देश में एक ही चीज पढ़ाई जा रही है, तो एक ही तरीके का प्रैक्टिकल लिया जाएगा। इससे क्या है कि बच्चों में स्कोर का फर्क नहीं आएगा। एक तो समझ रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि किसी एक स्टेट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर इजी आ गया, तो वहां बच्चों ने बहुत बढ़िया कर दिया, प्रैक्टिकल में नंबर ज्यादा आ गए, वो मेरिट में ऊपर आ गए, या स्कोर का फर्क पड़ जाता है। तो अब जब पूरी तरह से केंद्रीकृत कर दिया गया है, तो पेपर का, एग्जामिनेशन का, रिवॉल्यूशन का, यानी मार्किंग का पैटर्न सेम हो गया, स्टैंडर्ड सेम हो गया, लेवल सेम हो गया। अब यहाँ कोई बच्चा कितना नंबर लेकर आता है वो डिपेंड करता है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम पर आपको वीडियोस बनाकर दी हुई है, उसको जरूर देखना, मैं गारंटी देता हूँ 90% से ऊपर स्कोर आएगा। मैंने उसमें बताया है प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है। खास तौर से जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी वो थी सर्किट डायग्राम वाली, पढ़ना पूरा एक बार और वीडियो देखना वो सारा। उसके बाद में जॉब कैसे बनानी है, एग्जामिनर सर को वाइवा कैसे देना है, ये तीनों चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को समय निकाल कर देखो। पूरी वो स्ट्रेटेजी फॉलो करना, मैं विश्वास दिलाता हूँ एग्जामिनर आपको 250 में से आप मानकर चलना 210, 220, 225, 230 नंबर भी दे सकते हैं। बस जो चीजें बताई है वो करनी है। कॉपी कैसे लिखनी है उसमें वो 5 टाइटल्स बताए थे वो करना है, बाकी सारे और काम भी है। तो ये छोटा सा एक अपडेट था हम सब के लिए, बड़ा मुझे अच्छा लगा।
आपको किस तरह से ये अपडेट लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐप डाउनलोड करके फ्री वाला टेस्ट अटेंड करो। चैनल पर रेगुलर क्लासेस होती है उनको अटेंड करिएगा। प्रैक्टिकल वाली वो वीडियो ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।